वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये जो हमारा साउथ एशियन रीजन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक शामिल हैं, यहाँ इतना टैलेंट होने के बावजूद, एक से बढ़कर एक जीनियस नौजवान होने के बावजूद क्या वजह है कि हम अपने स्टूडेंट करियर के अंदर, जो हमारी एकेडमिक साइड है, अपनी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करियर में एज एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स या नॉर्मल जिंदगी के अंदर हम नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। मैं एज अ स्टूडेंट भी इसके बारे में बहुत सोचता था और जब मैं कॉलेज में एज लेक्चरर प्रोफेसर था उस वक्त भी यही इशू मेरे सामने हमेशा रहा करता था। क्या वजह है, हमारे इस रीजन के अंदर किस चीज की कमी है? एक ही जवाब मिला मुझे सारी जिंदगी की रिसर्च के बाद, वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। हम तैयार नहीं होते, हमें कंसल्टेंसी नहीं मिलती, जो काम जिस वक्त पे करना चाहिए था हम उस वक्त तैयार नहीं होते, या हम इस कदर जोश में आगे बढ़ते हैं अपनी किसी महरूमी की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, किसी भी जबर की वजह से। कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई मकसद और नस्बुलैन भी हो सकता है। हम इस कदर जोश में बढ़ते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमसे दूर हो जाती है। हम प्रॉज एंड कॉन्स को देखे बगैर, चीज़ों को लॉजिकल अंदाज में लिंक किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और फिर दरमियान में हमें अपने सारे प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते हैं। हम प्रोफाइल बनाते हैं फ्रीलांसिंग करियर के लिए और इससे पहले कि हमारी फ्रीलांस की प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुल हो, हम दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं और फिर हमारा जो समाज है ज़्यादातर हौसला शिकनी की तरफ चला जाता है, मायूसी की तरफ चला जाता है। हमारे इस खित्ते में, ये जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ ख्वाब देखने वाले भी बहुत हैं और ख्वाबों की लाशें भी बहुत बिखरी हुई हैं। हमारे ख्वाब मर क्यों जाते हैं? हम ख्वाब देखते बहुत हैं लेकिन हमारे ख्वाब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं हमारे ख्वाब? हम अपने ख्वाबों को कैसे जिंदा कर सकते हैं? यही कोशिश इस वीडियो की शक्ल में आज आपके सामने आएगी। मैं उम्मीद करता हूं जब हम इस वीडियो से बाहर निकलेंगे तो आपके पास बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजारने का एक लॉजिक होगा, एक पैटर्न होगा, एक फार्मूला होगा और आप मुड़ के देखेंगे अपनी पहले वाली जिंदगी को और आइंदा की जिंदगी को और आप वाज़ेह तौर पर एक फ़र्क महसूस करेंगे। मैंने इंतहाई खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। अपने विजन के साथ मैं कोशिश करूंगा आपके विजन के दरवाज़ों पर दस्तक दे सकूं ताकि आपको आइंदा फैसला करने में आसानी हो। ये जो फ्यूचर के ट्रेंड्स होते हैं, आने वाले वक्तों के रुझानात, ये हमा वक्त बदलते रहते हैं। इन रुझानात को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, हम एज अ स्टूडेंट अगर आगे बढ़ना चाहते हैं हमें कौन से मज़ामीन रखने चाहिए, हमारा फैसला क्या होना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये और बहुत सारे दीगर सवालात, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं मिल के। ये अल्टीमेट गाइड है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या हर उस इंसान के लिए जिसे दिलचस्पी है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, हम क्यों मार खा रहे हैं, इतना पैशन, इतना स्टेमिना, इतनी मेहनत के बावजूद हम अपने ख्वाबों को जिंदा रखने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने मेरे साथ साथ चलना है, गौर से सुनना है, रिलैक्स होकर अपने साथ डायरी रख लें, नोट करते जाए मैं आपको किन बातों की तरफ इशारे कर रहा। और जब हम इससे निकलेंगे, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरी सीरीज होगी। मैं आपको इसके बाद 1 by 1 स्पेसिफिक अंदाज में गाइड करूंगा, फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। मुझे ये लगता है, मेरा विजदान ये कहता है, मेरी रूह ये कहती है कि दिस इज द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर द कम्युनिटी। पे बैक करने के लिए इस कम्युनिटी को मेरे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता। चलें आगे बढ़ते हैं, अपने ख्वाबों को जिंदा रखने का मिलकर कोई फार्मूला तलाश करते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि हमारे इर्द गिर्द लाखों, करोड़ों, अरबों कक्षाएं हैं। बहुत सारी ऐसी कक्षाएं जिनके बारे में आज के दिन तक साइंस को मालूम नहीं हो सका। सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, एक अंदाजा है कि ऐसी कक्षाएं मौजूद हैं जिनकी रोशनी, जिन तारों की, प्लैनेट्स की आज तक जमीन तक नहीं पहुंच सकी। और कौन जाने कि कब इंसानी आबादियां उस काबिल हों कि हम किसी दूसरी कक्षा में जा सकें। लेकिन ये बात तय है, हम सब
ज़मीनी लोग हैं, मैं और आप अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं और इसका एक ख़ास हदूद अरबा है, इसके कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके मुल्क हैं और हर मुल्क के अंदर हम सब इंसान रहते हैं। हम इंसानों की ज़रूरियात मुश्तरका हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आप बहुत पुराने तारीख के किसी दौर में चले जाएं, जो पहले इंसान थे, होमो सैपियंस, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाएं, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उस दौर से लेके आज के दौर तक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात वही रही हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के या हवा अलैहिस्सलाम के दौर में थी। आज भी हम वही पुराने लोग हैं, वही हमारी बुनियादी पुरानी ज़रूरियात हैं, कदीम ज़रूरियात। हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें हम ग्रो कर सकें, हमारी निगहदाश्त हो सके, हमारी परवरिश हो सके, हमें अमन चाहिए, हम रात को सुकून की नींद सोना चाहते हैं। तो हमारी ज़रूरियात आज भी वही हैं, बुनियादी तरीन ज़रूरियात, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उन ज़रूरियात की तकमील के तरीक़ाकार वो तब्दील हो गए हैं, मेथड्स बदली हो गए हैं, वहाँ तक पहुँचने के जो ज़राए थे, रिसोर्सेस, वो चेंज हो गए हैं। अगर सवाल ये हो कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, तो हमें सबसे पहले माजी पर नज़र रखना होगी। माजी में ट्रेंड्स क्या थे, माजी किन पैटर्न्स के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब तक हम माजी के ट्रेंड्स और पैटर्न्स पे नज़र नहीं रखते, हमारे लिए फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि माजी के अंदर जितने भी ट्रेंड्स हैं या पैटर्न्स हैं, उनका ताल्लुक होता है, उनका लिंक होता है इस मौजूदा ज़माने के साथ जिसमें हम बैठे हुए हैं। आज 21वीं सदी में 2021 में जो कुछ हमारे पास पहुंचा है उसका एक ताल्लुक है माजी के साथ, और जो कुछ आने वाले दौर में होने जा रहा है हमारे इस मौजूदा लम्हे का ताल्लुक है उस आने वाले लम्हे के साथ। हर चीज़ आपस में यूं इंटरकनेक्टेड है, मरबूत है, कोई चीज़ भी बगैर रब्त के नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें बगैर रब्त के होती हैं ज़िंदगी की दौड़ में वो पीछे रह जाती हैं। हम ये जो इंसानी आबादियाँ यहाँ तक आई हैं, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त लिंक है, ऑक्सीजन का लिंक है, इसके पीछे लाइफ का लिंक है। तो ज़िंदगी मरबूत होके कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार हम तक पहुँची है। फिर इंसान मुख्तलिफ मज़ाहब में तकसीम होता गया, मुख्तलिफ आबादियाँ बनती चली गई, कॉन्टिनेंट्स आबाद होते चले गए, लेकिन वी शेयर वन स्काई, वी ऑल शेयर वन कॉमन स्काई। हम सब के सरों पर वही नीला छत है जिसे आसमान कहा जाता है। हर ट्रेंड या पैटर्न किसी तब्दीली के साथ ड्राइविंग फोर्स लेता है। वो तब्दीली दो तरह सामने आ सकती है, या तो वो तब्दीली दाखिली तौर पर हमारे अंदर पैदा हो, या वो तब्दीली बाहर एक्सटर्नल सतह पे या खारजी सतह पे पैदा होती है। बिलअमूम होता पता क्या है, हर दौर में ऐसे लोग रहे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, थिंकर्स थे, जो आने वाले लम्हों को पहले से महसूस कर लेते थे और उस तब्दीली को महसूस करके वो अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर देते थे। उन्हें लगता था कि आने वाले दौर में ऐसे ट्रेंड्स होंगे, लिहाजा वो मौजूदा जमाने में अपने आप को बदल लेते थे। उनकी ये जो दाखिली तब्दीली होती थी अंदर की, जब वो अंदर से बदलते थे तो वो जिस माहौल को क्रिएट करते थे वो माहौल बाहर से बदल जाता था, और फिर उस माहौल में आने वाली जो नस्लें होती थी, फ्यूचर जनरेशंस जिनको कहा जाता है, उनको एक ऐसा माहौल मिलता था जो तब्दील शुदा माहौल था। तो गोया आपको इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी फर्द की सैंपलिंग करनी हो या किसी कौम की करनी हो, फार्मूला यही रहेगा, जब तक कोई इंसान या कौम अंदर से तब्दील नहीं होती, खारजी तौर पर तब्दीली मंजर आम पर नहीं होती। लेकिन अगर खानदान का एक फर्द, सिर्फ एक फर्द अंदर से तब्दील हो जाए तो आने वाले वक्तों में वो एक ऐसा पुरख बनेगा जिसके इस बदले हुए माहौल से, नफ्सियाती अंदाज से आने वाली नस्लों को बेहतर खुशगवार तब्दीली की हवाएं महसूस होना शुरू हो जाएंगी। यही हाल कौमों के साथ होता है। कौमों में एक जनरेशन अंदर से बदलती है और फिर वो सारी तब्दीलियां खारजी सतह पे स्टेप बाय स्टेप फैलना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी दरिया के अंदर पानी में पत्थर फेंके तो उसकी जो लहरें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किनारों की तरफ फैलती चली जाती हैं। पत्थर में जितनी कुव्वत होगी, जितनी शिद्दत होगी, उसी शिद्दत के साथ लहरें किनारों तक फैलती चली जाती हैं। हमारी फ्यूचर जनरेशंस इंतजार कर रही हैं कि हम ठहरे हुए पानियों में पत्थर फेंकें। अगर आप इन लफ्ज़ों को सुन रहे हैं तो ऐन मुमकिन है आप पत्थर फेंकने वाले बन जाएं, और जब आप अपनी जिंदगी में ठहरे हुए पानियों वाली जिंदगी में पत्थर फेंकेंगे तो हलचल पैदा होगी। इस हलचल का ताल्लुक आपके माजी के साथ भी होगा,
آپ کے موجودہ زمانے کے ساتھ بھی ہوگا، اور آپ ایک ایسا زمانہ تخلیق کر رہے ہوں گے جس زمانے میں خوشگوار ہوائیں چلیں گی۔ اب میں اس کیفیت کو خوشگوار حیرت کے ساتھ دیکھتا تھا کہ جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو اس کے رہن سہن کے انداز، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے ذرائع آمد و رفت، سیر کرنے کا انداز، اس کا جینے کا انداز، باغ اگانے کا انداز، رشتے ناطے تعلقات کو ڈیولپ کرنے کا انداز، وہ سارا کچھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز اس طلوع آفتاب کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے، اور جب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اس غروب آفتاب کی تبدیل شدہ منظر کے ساتھ سارے شام کے منظر بدلنے لگتے ہیں۔ تو ہماری ٹیکنالوجی ہو یا ہمارے بیہیویئرل پیٹرنز ہوں، جو ہمارے کردار کے، ہمارے رویے کی تبدیلی ہے، وہی تبدیلی دراصل ہماری پروڈکٹس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، وہی تبدیلی ہمارے بزنسز کو شیپ اپ کرتی ہے، وہی ہماری کامیابی اور ناکامی کے نقشے بنا رہی ہوتی ہے۔ جو تبدیلی ہمارے رویے کی ہوگی وہی تبدیلی زندگی کے پہیے کی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کا رویہ بدل جائے تو زندگی کی گاڑی کا پہیہ بدل جاتا ہے۔ رویہ خوشگوار ہوگا، توانا ہوگا تو زندگی کی گاڑی کا پہیہ کبھی نہیں رکے گا۔ اگر آپ کے رویے میں خوشگوار تبدیلیاں آتی رہیں، زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ یہ جو ہمارا موجودہ لمحہ ہے نا، یہ فیصلہ کن لمحہ ہے۔ ماضی میں ہم جا نہیں سکتے، لیکن یہ یقین ہے کہ کبھی ہم وہاں پہ تھے۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے سامنے ایک ہی وقت میں مختلف جنریشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہیں نہ کسی خاندان میں، ہمارے کزنز، دوست، فیملی کے اندر، ہمارے اپنے ہاں کسی نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ پھر سے ایک نیا انسان شروع ہوتا ہے، اور ایک انسان ایسا بھی ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے۔ عورت اور مرد ہمارے سامنے، وہ کبھی جوان تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو گویا ایک ہی زمانے کے اندر 3-4 مختلف قسم کے زمانے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے زمانے میں یہ جو موجودہ لمحہ ہے، اس کے اندر فیصلہ کن انداز میں آپ نے دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں اس موجودہ لمحے میں ہے۔ ہم اس لمحے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ تو کوئی ماضی میں رکا رہا، جو رک گئے وہ مر گئے، لیکن میں اور آپ آج موجودہ لمحے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں، ہر لمحہ ماضی ہوتا جا رہا ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، ایک لمحے کی کہانی ہے، اور جیسے ماضی بنتا جا رہا ہے ویسے ہی مستقبل کے لمحات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، کچھ بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو جوان ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، خواب ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جب اس سفر پہ نکلتے ہیں تو ان کے خواب مرنے لگتے ہیں، خواب ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ موجودہ لمحہ بڑا ڈیسائسو ہے، فیصلہ کن لمحہ ہے۔ میں نے اور آپ نے آج اس فیصلہ کن لمحے میں فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا آنے والا لمحہ روشن ہوگا یا تاریک تر ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا لمحہ روشن تر ہو تو چراغ موجودہ لمحے میں جلائے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر روشنی ہے اس موجودہ لمحے میں تو عین ممکن ہے آپ نے کسی گزرے ہوئے کل میں کوئی چراغ روشن کیا ہو، یا آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کے ماحول میں پہلے سے چراغ روشن ہو۔ آج آپ جو چراغ روشن کریں گے اس کی روشنی آنے والی نسلوں کو منور کرے گی، ان کو روشنی دے گی، ان کے لیے راستہ تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا مڑ کے دیکھیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 90s کی صرف بات کرتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے اگر ہم جائیں تو کچھ نئی پروڈکٹس اس وقت لانچ ہوئی تھی۔ جب وہ پروڈکٹ لانچ ہوئی تھی تو لوگوں نے ان کو بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ پتھر کے زمانے کی ٹیکنالوجی تھی۔ اس سے 30 سال پیچھے چلے جائے تو 60s میں بھی کبھی ایسا ہی کوئی نہ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہوگی، کوئی نیا کام ہوا ہوگا۔ اس وقت اس چیز نے، جیسے ٹی وی کی ایجاد، ریڈیو کی ایجاد، لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ حیرت کا شکار ہو جاتے تھے کہ یہ کیا چیز بنا دی ہے انسان نے۔ آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اس میں بھی کچھ نئی ایجادات ہو رہی ہیں، کچھ نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، انوویشنز آ رہی ہیں۔ آج ہم بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں زمانہ ٹچ سسٹم سے آگے کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن اسی پیٹرن کے تحت آج سے 20 یا 30 سال کے بعد آنے والے بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں یا جوان ہوں گے، وہ بچے ہمارے دور کو پتھر کا دور سمجھیں گے۔ وہ کہیں گے کتنے پرانے لوگ تھے، یہ ٹیکنالوجیز یوز کرتے تھے۔ جیسے آج آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو وہ جو مینول فون تھا،
SMS टाइप करने वाला, जिसकी एक की को प्रेस करने के लिए उसको 3-4 मरतबा प्रेस करना पड़ता था, तब जाके कोई J प्रेस होता था या P प्रेस होता था या Q या L या M। आज आपके पास टच सिस्टम है, तो आपको वो जो पुराना फोन है, सेल फोन, वो बड़ा अजीब सा लगता है, हमें भी लगता है। लेकिन जो जो आप आगे बढ़ेंगे, ये जो मौजूदा लम्हा है ये माजी बनता जाएगा। आज की प्रोडक्ट्स पुरानी होती जाएंगी। जो कल नया था वो आज पुराना है, जो आज नया है वो आने वाले कल के लिए पुराना हो जाएगा। जो नस्लें माजी में जवान थीं आज बूढ़ी हैं, जो आज जवान हैं आने वाले लम्हे में बूढ़ी हो जाएगी। वक्त रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। उम्र सिर्फ एक सूरत में रुकती है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, और दरअसल वो भी रुकता नहीं है, उसमें भी डीकम्पोजिशन की स्टेजेस होती हैं। इंसान हवा वक्त किसी न किसी प्रोसेस का शिकार रहता है, उसकी ग्रोथ का हो या उसकी डीकम्पोजिशन का हो, उसका बनना हो या उसका बिगड़ना हो, उसकी तामीर हो या उसकी तखरीब हो। माजी पे जब हम नजर दौड़ाते हैं तो माजी में जो नई प्रोडक्ट्स आई थी वो उस दौर के रुझानात या जरूरियात के मुताबिक थी, और कुछ फ्यूचरिस्टिक भी थी। वही रुझानात और जरूरियात जब वक्त के साथ साथ आगे बढ़े तो नई जरूरियात जन्म लेना शुरू हो गई, नए रुझानात पैदा हुए। जब नए रुझानात आते हैं, नई जरूरियात आती हैं, तो नई प्रोडक्ट्स आती हैं, और जब नई प्रोडक्ट आ जाती है तो उस प्रोडक्ट के जेर असर फिर नए रुझानात पैदा होते हैं, नई जरूरियात पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर आप महीने के 15,000 कमा रहे हैं तो आपकी जरूरियात उन 15,000 में सिमट जाती है। लेकिन अगर आप 15 लाख कमाना शुरू हो जाएं तो आपके जीने का अंदाज 15 लाख के हिसाब से तब्दील हो जाएगा। आपकी दोस्तियां, आपके ताल्लुकात, आपके मशागल उस 15 लाख के मुताबिक फैलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप करोड़ों में चले जाते हैं या अरबों में चले जाते हैं तो उसी तरीके से आपका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो इंसान की तमाम तर जरूरियात और रुझानात मरबूत हैं। कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से कट के जिंदा नहीं रह सकती, जो कट जाएगा वो राह से हट जाएगा। जैसे हमारे दादा दादी और नाना नानी थे ना, प्रोडक्ट्स के भी दादा दादी और नाना नानी होते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 10 है, इसको अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो इसका भी कोई दादा दादी होगा, कोई नाना नानी होगा। हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई शुरुआत होती है, और शुरू में जो प्रोडक्ट थी वो आज हमें पुरानी लगती है, लेकिन अगर हम उस दौर में जाएं तो कभी वो प्रोडक्ट भी जवान थी और लोगों ने उसको भी हैरत से देखा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हमारे सामने अगर कोई बूढ़ी खातून आ जाए जिनके चेहरे पे झुर्रियां हों, उनके हाथों पे या चेहरे पे, थोड़ा सा पीछे चले जाएं 40, 45, 50 साल, कभी वो भी खूबसूरत जवान दोशीजा थी। कभी किसी बुजुर्ग को आप देख लें, अपने वालदैन को देख लें या दादा अबू को, नाना अबू को, कभी वो भी सेहतमंद तवाना जवान थे, उनकी आंखों में भी जवानी की चमक थी, उनके भी मसल्स थे, वो भी पहलवान होंगे, वर्जिश करते होंगे, वजन उठा लेते होंगे। वो जो आज अपनी लाठी बमुश्किल पकड़ सकते हैं, कभी पता नहीं कितने वजनी पत्थर उठाते होंगे। तो प्रोडक्ट्स या सिस्टम जब शुरू होते हैं या प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो वो बहुत ज्यादा लोड उठाने की पोजीशन में होती है उस दौर के हिसाब से। दौर बदलता है, रुझानात बदलते हैं, जरूरियात बदलती हैं, और वही नई चीज आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से पुरानी हो जाती है। उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस पुराना हो जाता है। अगर वो जो बिजनेस ओनर है जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी, अगर वो वक्त के साथ रुझानात और जरूरियात को नहीं समझता तो फिर वो भी पुराना हो जाता है और एक्सटिंक्ट हो जाता है। अगर आप मादूम होने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब जिंदा रहें, आप एक्सटिंक्ट ना हो जाएं डायनासोर्स की तरह, तो फिर आपको नए वक्तों के लिए मौजूदा लम्हे में तैयारी करना होगी। जरूरी नहीं कि सारे काम हम इसी लम्हे में और इसी जनरेशन में कर सकें, लेकिन हमें कुछ ऐसे बीज जरूर लगा देने चाहिए जो आने वाले वक्तों में हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहरहाल रिस्क बन सके, खजाना बन सके, रोशनी बन सके। यही हाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है। अगर आप आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं 2021 में उनका माजी कभी देखें तो उनके पीछे कितनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो आज हमें नजर नहीं आती। हम कहते हैं कि वो बहुत पुरानी है, आज के हिसाब से वो बहुत पुरानी है, कभी वो बहुत नई थी और लोगों ने उनको भी हैरत से देखा था। आज आप पाइथन को देख रहे हैं, आपको और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं, लेकिन जब आप पुराने वक्तों में चले जाएंगे तो उस दौर के जो प्रोग्रामर थे वो उस दौर के जीनियस थे। आज का जो जीनियस है वो आने वाले दौर में पुराना हो जाएगा। आने वाले दौर में नई टेक्नोलॉजीज होंगी, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नई प्रोडक्ट्स, नए बिजनेसेस, नई नीड्स पैदा हो जाएंगी।
नई ज़रूरियात या नए रुझानात दरअसल पुराने रुझानात और पुरानी ज़रूरतों से जुड़े हुए होते हैं। कोई चीज़ कट के नहीं रहती, क्योंकि जो कट के रहेगा वो रास्ते से हट जाएगा। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो मैंने एक लेसन लर्न किया है, आप जुड़ के रहें फितरत के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में चले जाते हैं तो फिर ना आपके ऊपर असरात मुरतब होंगे, ना आप किसी को मुतासर कर सकेंगे। हम इंसानी आबादियों में रहते हैं, हम कम्युनिटीज बनते हैं, हम एक दूसरे से मुतासर हो रहे होते हैं या एक दूसरे को मुतासर कर रहे होते हैं। ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये किसी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। फिर गैलेक्सीज होती हैं, मिल्की वे होते हैं, तो हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो रही है। कहीं पे ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है, ग्रेविटी की वजह से चीज़ें पुल एंड पुश कर रही हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। उसको हायर कॉन्शियस आप कह लें, उसको डिवाइन लिंक कह लें, या उसको कुछ भी कह लें, लेकिन हर चीज़ बाहम मरबूत है। किसी खास जगह पर भी अगर कोई तबाही आती है तो उसके असरात बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता तमाम इंसानी आबादियों तक पहुंचते हैं। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब किसी खास खित्ते में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज दुनिया के हर रीजन के अंदर उसकी झलक दिखाई देती है। जानते हैं क्यों? हर चीज़ इंटरकनेक्टेड हो गई। फेसबुक ने, यूट्यूब ने, गूगल ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। एन मुमकिन है आने वाले ज़मानों में मार्स पे या मून पे या सन पे या दीगर गैलेक्सीज के अंदर यही इंटरकनेक्टेड अप्रोच है वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। साइंस फिक्शन में हमें ऐसे आइडियाज मिलते हैं। तो आपको कामयाब होना है, आपको अपने रब्त को तलाश करना पड़ेगा। आपके लाइक माइंडेड लोग कौन से हैं, आपका रब्त क्या है? आप प्रोग्रामर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, मार्केटिंग का आपके पास मलका मौजूद है, या आप मैथमेटिशियन हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं? आप जिंदगी को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? क्या आप लीडर हैं, रियाया हैं, हाकिम हैं कि महकूम हैं? आप हैं क्या? आपकी स्पीशी क्या है? जब तक आपको अपने रब्त का अंदाजा नहीं होगा तब तक आपको अपने जब्त का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि हर कबीले का जब्त का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जब्त बहुत बड़ा कायदा है। जब तक इंसान जब्त के ज़ाब्ते पर अमल पैरा नहीं होता वो मजबूत नहीं होता। जहां जब्त खत्म हो जाता है वहां इंसान गैर मजबूत हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जहां इंसान गैर मजबूत होगा वहां इंसान गैर मरबूत हो जाएगा। या आप इसको दूसरी तरह समझ लें, जो इंसान अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपने ख्वाबों से गैर मरबूत हो जाता है वो गैर मजबूत हो जाता है। आज मैं आपके सामने 3 किस्म के बिहेवियर पैटर्न्स रखना चाहता हूँ। ये ओवर द ईयर्स मैं जिंदगी के बारे में सोचता रहा, मुशाहिदा करता रहा, गौर करता रहा। मुझे ये लगता है कि 3 किस्म के लोग मौजूद हैं। ये 3 इंसानी रवैये हैं, 3 अकसाम हैं। सबसे पहले होता है लो लाइफ, उसके बाद होता है स्लो लाइफ, और फिर एक फेज आता है जिसको प्रो लाइफ कहा जाता है। आपने गौर करना है कि आप किस फेज पर हैं, किस मरहले पर हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारे पास लो लाइफ, एक पस्त जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसके बारे में हम कोई रेफरेंस नहीं दे सकते, जिसको हम किसी जगह पे कोट नहीं कर सकते, हम उसकी मिसाल नहीं दे सकते। ये जो लो लाइफ वाले लोग होते हैं ये बहुत अक्सरियत में होते हैं। दुनिया के जितने अदियान या मज़ाहिब हैं वो हमें ऐसी अक्सरियत के बारे में बताते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सीखते नहीं हैं। लो लाइफ, चूंकि अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है क्या गलत है क्या सही हो रहा है, बस पैदा हुए, जिंदा रहे, खाया पिया और मर गए। ना वो जिंदगी से मुतासर हुए, ना उन्होंने जिंदगी को मुतासर किया। तो उनकी सारी जिंदगी वो जिस हालत में स्टेटिक लाइफ में पैदा हुए थे उसी हालत में वो दुनिया से चले जाते हैं, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी जिंदगी बदतर होती जाती है। जमाना उन्हें ठोकरों पे रख लेता है, क्योंकि वो अपने आप को बदलते नहीं, वो सीखते नहीं है। उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये घास फूस का मिजाज रखने वाली अक्सरियत बस यूं समझे आई और गई, ना इनका कोई इम्पैक्ट हुआ, ना इनके ऊपर किसी की कोई असरात मुरतब हुए। इनके अंदर ना कोई अना होती है, ना खुदी होती है, बस गुलामी ही गुलामी इनका मुकद्दर बन जाती है। आए और मर गए। दूसरे नंबर पे लोग होते हैं जिनको मैं स्लो लाइफ कहता हूँ। ये लो लाइफ से बेहतर होते हैं और बहुत बेहतर होते हैं। इनके अंदर जज्बा जरूर होता है, पैशन भी होता है इनके अंदर, इनके ख्वाब भी होते हैं, लेकिन इनके ख्वाब मरने लगते हैं और ये अपने ख्वाबों की हिफाजत नहीं कर सकते। ये माजी से सबक जरूर सीखते हैं, लेकिन
इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी ना किसी जबर की वजह से, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से कोई ना कोई इश्यू ज़रूर होगा। ये अपने मौजूदा लम्हे में माजी की गलतियों को दुरुस्त नहीं कर पाते। इन्हें नज़र आ रहा होता है कि अगर हम इस चीज़ में तब्दीली पैदा कर दें तो हमारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन इनका अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये ख्वाब तो बहुत आला देखते हैं, बदलना भी चाहते हैं, लेकिन बदलने के लिए अमली तौर पर मैदान में नहीं कूदते। ये रात को ख्वाब देखेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर मातम करेंगे। तो इनकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाती है। इनकी ज़िंदगियों में नफ्सियाती जबर होता है। दुनिया की कुव्वतें इनको शिकस्त नहीं दे सकती, लेकिन ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में खुद ही हारने लग जाते हैं। इनके ऊपर समाजी जबर हो सकता है, सियासी जबर हो सकता है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, और बस उनका काम है कोसते रहना। उनको हर चीज़ से शिकवा होता है। माँ बाप ने उनके लिए क्या किया, समाज ने उनके लिए क्या किया, फलां इदारे में उनका हक तलफी हो गई, फलां जगह पे उनकी हक शिकनी हो गई। हर वक्त उनकी ज़िंदगी मातम कुनाह रहती है, मातम करते रहते हैं। अगर यूं होता तो यूं हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता। तो अलगर्ज ये है कि हर वक्त अपने आप को कोसने में मसरूफ रखने की वजह से इनकी ज़िंदगी स्लो हो जाती है, सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। ये लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं। आला से आला, एक से बढ़कर एक ख्वाब होता है इनका, लेकिन उस ख्वाब से बेदार होकर उसकी ताबीर के लिए अमली जिद्दोजहद में नहीं पड़ते, और इनके ख्वाब एक वक्त आता है ज्यादा तादाद में टूटने लग जाते हैं। ये इंतहाई बेहतरीन दिमागों वाले लोग होते हैं। इनका सिर्फ एक ही मसला है कि ये सुस्त होते हैं। ये जो चीजें महसूस करते हैं, जो देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं करते। इन्हें यह लगता है कि नहीं, ये कोई नया रास्ता तलाश करेंगे, ये कोई नया फार्मूला बनाएंगे। इस कायनात के अंदर नए फार्मूले इजाद करने की गुंजाइश नहीं है। आप गिवन फार्मूलाज को नए अंदाज में इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उनको समझकर अपने अंदाज में, नए अंदाज में उसकी तशरीह तो कर सकते हैं, लेकिन नए फार्मूले बनाने की गुंजाइश नहीं है। आप इनोवेशन कर सकते हैं। एक चीज है, उसको आपने देखा और उससे एक नया लॉजिक आप बना लेते हैं, लेकिन उसकी बेस में वही नेचुरल ऑर्डर होगा जो पहले से हमारे पास मौजूद है। स्लो लाइफ वाले जमाने से मुतासर जरूर होते हैं, लेकिन जमाने को मुतासर नहीं कर पाते, क्योंकि जमाने को मुतासर करने के लिए अमल की जरूरत होती है, मैदान अमल में निकलना पड़ता है। ऐसे लोगों का अलमिया यह है कि नए रुझान जब पैदा होते हैं तो वो उसके फ्लो में बह जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिस तरफ लोग चल पड़ते हैं ये सारे उसी तरफ चल पड़ते हैं। एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचते कि क्या उस तरफ जाना उनके लिए बेहतर होगा या नहीं। अगर आपके LLB की डिग्री मशहूर हुई है तो सब लॉ की तरफ चल पड़ेंगे। होम्योपैथिक की डिग्री मशहूर हो गई तो सब होम्योपैथिक करना शुरू हो जाएंगे। पता चला कि कंप्यूटर की डिग्री में बड़ा स्कोप है तो सब कंप्यूटर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। गोया ये भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। रुझानात इस कदर जोर से रेला आता है कि इनको बहा के ले जाता है और इनके कदम ठहरते नहीं है, और यही इनका सबसे बड़ा मसला है। इनके कदमों को सबात मिल जाए, ये किसी किनारे पे रुक जाए, ठहर जाए, तो इनके ख्वाब सलामत रहते हैं, इनके पर सलामत रहते हैं, इनकी तवानाइयां जाया होने से बच जाती हैं। और जब ये नए रुझानात या नई जरूरियात के फ्लो में बहते हैं तो घबरा जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आती क्या सीखें क्या ना सीखें, क्योंकि इनके सामने एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ रही है, एक से बढ़कर एक ट्यूटोरियल आ रहा है। वो फैसला नहीं कर पाते ये फील्ड अच्छी है, वो फील्ड अच्छी है। और हमारा साउथ एशियन रीजन में ज्यादातर प्रॉब्लम यही है। हमें जरूरत इस अमर की है कि हम इस स्लो लाइफ से आगे निकलें। मैंने भी इस स्लो लाइफ को भुगता है। मैं इसलिए आप नौजवानों के कर्ब को समझता हूँ। मुझे अंदाजा है कि हमारे पास सेहतमंद दिमाग होने के बावजूद, एक से बढ़कर एक रोशन ख्वाब होने के बावजूद, हम अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने में नाकाम क्यों रहते हैं। तो मुझे और आपको इस फ्लो में बहने से रोकना है। अगर स्लो लाइफ वाले अपनी जिद छोड़ दें, अना की कुर्बानी दे दें, नेचर के साथ टकराने से बाज आ जाए और जो फितरी कायदे हैं या ज़ाब्ते हैं उनको इख्तियार करने की राह पर चल पड़े, तो इनकी जिंदगियों के अंदर खूबसूरत तरीके से इनकलाब आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने महरूमियां भी देखी होती हैं, इन्होंने लो लाइफ को भी देखा होता है, लेकिन इनकी जिंदगी में सिर्फ अमल की कमी है। अगर ये स्लो लाइफ वाले अपनी नाकामियों की वजूहात तक पहुंच जाएं, तज्जिया करने में कामयाब हो जाएं, वो सिरा तलाश कर लें, अपनी आदात और रवैयों में वो खुशगवार तब्दीली पैदा कर लें जिसको पैदा करने से वह नाकामी से बच सकते हैं,
تو स्लो लाइफ से वो अगले मरहले में दाखिल हो जाते हैं और उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उन्हें बाअमल होना होगा, अमल की दुनिया में दाखिल होना होगा। ख्वाब से बेदार होकर जितने ख्वाब देखें उनकी ताबीर ढूंढनी होगी। अगर उनकी ज़िंदगी इस डगर पे नहीं चलती तो उनकी ज़िंदगी से शिकवे और शिकायत ख़त्म नहीं हो सकती। वही महरूमियाँ बरकरार रहेंगी, वही गिले शिकवे, वही जलना कुड़ना, वही महरूमी, वही सोख। ऐसे लोगों को अपने हालात व वाक़यात का गैर जानबदारी के साथ तज्ज़िया करना होगा। न्यूट्रल होकर, न्यूट्रल अंपायर के साथ अपनी ज़ात के बारे में सोचें। आप कहाँ गलत थे, क्या गलती कर रहे थे? कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में रहने पर बज़िद तो नहीं थे? कहीं आप किनारे किनारे खेलने की तमन्ना लिए हुए तो नहीं फिरते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहने पर मुसर हैं, बज़िद हैं? आपकी ख्वाहिश है कि आप हाथ पांव भी मत हिलाएं और आपको ख्वाबों की ताबीर भी मिल जाए? ऐसा नहीं। आपको अपने हालात का गैर जानबदार अंदाज में तज्ज़िया करना होगा। आप बेहतर हैं क्योंकि आप स्लो लाइफ में हैं। जिंदगी तो है लेकिन स्लो है। आपको प्रो लाइफ के लिए बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसी आलम में दुनिया से चले जाएंगे और जब आपका हशर होगा तो आपको स्लो लाइफ की सफ में खड़ा किया जाएगा। तीसरी किस्म के लोग मेरी नज़र में प्रो लाइफ वाले लोग होते हैं। ये ना सिर्फ माजी से सीखते हैं बल्कि मौजूदा ज़माने में उसको अप्लाई भी करते हैं और उनका आने वाला लम्हा तब्दील होने लग जाता है। रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने मौजूदा ज़माने में मेहनत करने वाले ये लोग अगरचे बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं, अकलियत होते हैं, लेकिन ये जिस दौर में भी होते हैं इसमें माजी के तजुर्बात से सीखते हैं, मौजूदा लम्हे में फैसला कुन अंदाज में फैसला करते हैं। माजी के तजुर्बात और उन तजुर्बात के नतीजे में हासिल होने वाले नताइज की रोशनी में ये अपने मौजूदा ज़माने में अपने फैसले तब्दील करते हैं, नए रुझानात, नई ज़रूरियात को समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने आने वाले कल को रोशन करते जाते हैं। इनकी जड़ें माजी में होती हैं, इनका अमल हाल में होता है, मौजूदा ज़माने में ये अमल करते हैं और इनका फल मुस्तकबिल में होता है। जैसे दरख्त है, दरख्त की जड़ें माजी में है, कभी किसी ने बीज लगाया था लेकिन आज उसका तना, उसकी शाखें, उसके पत्ते आपका मौजूदा लम्हा है और किसी आने वाले काल में उस पर फूल होंगे या फल होगा। ये ज़माने को मुतासर करने वाले लोग होते हैं। यही वो लोग हैं जो नए रुझानात पैदा करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात की तकमील भी होती है। इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों के ख्वाब न सिर्फ बच जाते हैं बल्कि वो बेहतर अंदाज में ताबीर की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद बदलते हैं बल्कि ज़माना बदल देते हैं। आपकी अगर सोच बदल जाए, आपके अंदर तब्दीली पैदा हो जाए तो आपकी इस दाखिली तब्दीली से खारजी माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़ात में रोशन हो जाएं तो एक ज़माना आपसे मुनव्वर होगा। अगर आप अपनी ज़ात में महक जाएं तो एक ज़माने तक आपकी खुशबू जाएगी। अगर आप इसका वन लाइनर मुझसे लेना चाहें तो ये जो प्रो लाइफ वाले लोग होते हैं यही लोग ग्लो करते हैं और यही लोग ग्रो करते हैं। प्रो लाइफ की जो मेंटालिटी होती है वो ग्लोइंग भी होती है और ग्रोइंग भी होती है। वो हर लम्हा बेहतर से बेहतरीन की तलाश करते रहते हैं और हर लम्हा उनकी चमक में, रोशनी में, महक में और निखार में इजाफा होता रहता है। अब ये जितने प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए, रूल्स या फार्मूलास या लॉजिक, फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए आप इन्हीं को अप्लाई करेंगे। हर वो प्रोडक्ट जो लो लाइफ पे थी वो खत्म हो गई, वो प्रोडक्ट आई और गई। कुछ स्लो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स ख्वाब तो बहुत ऊंचे देखती हैं, जोश भी बहुत होता है, लेकिन आने वाले वक्तों की ज़रूरियात के मुताबिक वो मुकाबला नहीं कर सकती, वो भी हार जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपडेट करने की मेंटालिटी नहीं होती। विजन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन मिशनरी नहीं होती। प्रो प्रोडक्ट्स हर दौर में जिंदा रहती हैं, वो वक्त के साथ साथ ग्रो भी करती हैं और ग्लो भी करती हैं। जब आपने किसी स्किल को चुनना हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेना हो या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको देखना ये होगा कि आपने जो फील्ड चुनी है वो आने वाले वक्तों में प्रो होगी, ग्लो करेगी, ग्रो करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ रुक गई है तो उसका मुकद्दर जोहर बन जाना है और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो पहले ही चश्मा है। कुछ प्रोडक्ट्स रुक जाती हैं और आखिरकार एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। वो प्रोडक्ट्स, वो बिजनेसेस, वो आइडियालॉजीज, वो मेंटालिटीज जो चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, जिनके अंदर
फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो बदलती रहती हैं, वो नौजवान जो अपने स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, या वो सॉफ्टवेयर जो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, उनकी जिंदगी लंबी होती है, वो देर तक और दूर तक जाते हैं। अब स्लो लाइफ पे आप बड़े लकी हैं अगर आप स्लो लाइफ पे हैं, और हमारे साउथ एशियन रीजन में ज्यादातर लोग स्लो लाइफ पे हैं। सुनने में ये बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कहे कि आप स्लो लाइफ पे हैं, लेकिन अगर आप सच बोलें और अपने इर्द गिर्द फैली हुई महरूमियों को देखें और माजी में गुजरे हुए कल के ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएं, तो हम कहीं ना कहीं सुस्त थे। तो हमें गैर जानबदारी से, बगैर नाराज हुए, बगैर किसी तासुब का शिकार हुए और बगैर किसी लेग पुलिंग के सबको मिलकर सोचना है, क्या गलत था, क्या सही था, क्या करना चाहिए था और क्या हमने नहीं किया। आज हम जिस लम्हे में बैठे हैं, यहाँ गुजरे हुए कल का तज्जिया करना होगा, और आज हमारे जो तजुर्बात होंगे ये आने वाले लम्हे का माजी बन रहा है। जब हम किसी आने वाले लम्हे में होंगे, या हमारी कोई आने वाली जनरेशन, वो हमारे इस मौजूदा लम्हे को माजी समझकर इसका तज्जिया करेंगी। अगर आप एक ऐसे पुरख बन जाते हैं, या आज आप जो बीज लगा रहे हैं वो आने वाले लम्हों में दरख्त बनकर उगेगा। आपको तय ये करना है कि जो बीज आप लगा रहे हैं वो प्रो है, ग्लो करने वाला है और ग्रो करने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने वजूद के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में जो गुजरा हुआ कल है वहां से डेटा इकट्ठा करें, अपने ख्वाबों का डेटा इकट्ठा करें, अपनी महरूमियों का डेटा इकट्ठा करें, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी ज़रूरियात का, अपने रुझानात का, अपने माजी की नाकामियों और कामयाबियों का डेटा इकट्ठा करें, कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से डेटा इकट्ठा करें, मौजूदा लम्हे में उसका तज्जिया करें। क्योंकि अगर आप आज ये तज्जिया करने में कामयाब हो गए, आपकी ट्रेंड्स पे नज़र हुई, तो आने वाले वक्तों में आपका एक बेहतरीन फैसला मंजर आम पर आएगा। आपको अपना इंटरव्यू करना है, इंटरनली यू नीड टू व्यू योरसेल्फ। अपने आप को देखना होगा, अपने मन में झांकना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन में नहीं झांकता वो कभी किसी रोशन कल तक नहीं पहुंच सकता। याद रखिए, किसी को तारीक जंगल से बाहर निकालना हो तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि आप तारीक जंगल के बाहर रोशनी लेकर खड़े हो जाएं और अजान देना शुरू कर दें, पुकारना शुरू कर दें कि ऐ ओ अंधेरे का शिकार शख्स, बाहर आ जा, मैं तेरे लिए रोशनी लिए खड़ा हूं। दूसरा शफीक अंदाज है, मोहब्बत भरा अंदाज है। आप अपनी जात की रोशनी लेकर, आप बेशक छोटे से जुगनू हैं, या आपके हाथ में छोटा सा चिराग है, या आपका वजूद रोशन है, आप जुल्मतों के जंगल में घुस जाते हैं, उस इंसान का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी राह पर गामसन करूंगा जिसकी मंजिल रोशन है, जिसकी मंजिल महक रही है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी ज़ात के तारीक जंगल में अपने गुमशुदा वजूद को तलाश करना होगा, अपने साथ शफकत का, मोहब्बत का और रहमत का बर्ताव करना होगा। क्योंकि अगर हम खुद ही अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, खुद ही अपनी निगहदाश्त नहीं करेंगे, तो हम सारी ज़िंदगी जंगल में भटकते रहेंगे, और जंगल में रहने वालों की ज़िंदगी बेलामूम लो लाइफ हुआ करती है। हमें लो लाइफ से स्लो की तरफ और स्लो लाइफ से प्रो लाइफ की तरफ बढ़ना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसके बाद इस सीरीज के अंदर जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपकी स्पेसिफिक फील्ड्स के हवाले से होंगी। मैं सबसे पहले एड्रेस करूंगा कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को, प्रोग्रामिंग के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।